वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 8 में त्रिकोणमिति सारणी के बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे। इस लेक्चर में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का हम मान देखेंगे। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए। तो 0 अंश के लिए जो मान है वह है साइन थीटा के लिए साइन 0 अंश का जो मान होता है 0। साइन 30 अंश के लिए मान होता है 1/2। साइन 45 अंश के लिए 1/√2 और साइन 60 अंश के लिए होता है √3/2 और साइन 90 अंश के लिए 1। तो यहाँ जैसे साइन 90 अंश का जो मान है वो कॉस 0 अंश का मान होता है ना। तो ये पूरक कोण कहलाते हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में हम बताएंगे कि कैसे ये साइन 90 अंश और कॉस 0 अंश बराबर हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन 60 अंश कॉस 30 अंश के बराबर है, मतलब ये आ गया √3/2 1/√2 1/2 और यहाँ आ गया 0। अब टैन थीटा का जो मान है, टैन थीटा का जो मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 0/1 हो जाएगा 0, 1/2 और √3/2 होगा तो 2 कटेगा, 1/√3। उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर √3/1 आएगा तो 1 नहीं भी लिखने चलेगा। 1/0 हो जाता है अपरिभाषित, जिसको अभी कोई डिफाइन नहीं किया गया कि यहाँ इसका मान 1 होगा कि 0 होगा, इसलिए इसको अपरिभाषित रखा जाता है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो है साइन का पूरक, साइन का व्युत्क्रम होता है ना, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग लिखें 1/0, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक 0 अंश का 1/0। तो अपरिभाषित 1/1/2 होगा तो ये 2 आ जाएगा, यह अनुपात भी पलट जाएगा तो √2, यहाँ पर √3/2 है वो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रहेगा। उसी प्रकार सेक थीटा जो होगा 1/cos थीटा, तो सेक 1/cos थीटा होता है तो 1/1 √3/2 होगा तो ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2 है तो 2√2/1, यहाँ पर 2 और 1/0 अपरिभाषित। उसी प्रकार कॉट थीटा टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है, टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है तो कॉट थीटा टैन थीटा का व्युत्क्रम होगा तो 1/1/0 अपरिभाषित, यहाँ √3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1/√3 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो आइए देखते हैं एक ट्रिक जिससे हम इस सारणी को और आसानी से याद रख सके। अगर आप साइन थीटा का मान आपको याद है तो बाकी सारे मान आप साइन थीटा के बेस पे लिख सकते हैं, या तो फिर अगर याद नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सीधा हाथ लिया है, राइट हैंड। इस सीधे हाथ का ये एक फेमस ट्रिक है। तो सीधा हाथ में साइन थीटा की जो ट्रिक दिशा है ना, साइन थीटा की जो दिशा है वो छोटी उंगली की ओर है और कॉस थीटा की जो दिशा है अंगूठे की ओर है। साइन थीटा की दिशा छोटी उंगली की ओर है और कॉस थीटा की दिशा थंब की ओर है, अंगूठे की ओर है। तो ये बात ध्यान देना। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे किसी भी मान को पता करने का। तो मेनली हम यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान इस ट्रिक से पता करते हैं। तो चलिए साइन थीटा का कोई मान ले लेते हैं, साइन थीटा का मान कोई सा ले लेते हैं। तो साइन थीटा का जो मान हम ले लेंगे, मान लीजिए साइन हम ले लेते हैं साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान जैसे यहाँ पर पहले तो इसको हम लोग 0 अंश, छोटी उंगली जो है वो 0 अंश की है ना। उसके बाद वाली 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, ये 60 अंश और ये 90 अंश।
अब साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का हम लोग को लेना है, तो ये साइन 30 अंश को हम जो उंगली है उसको मोड़ देंगे। अगर ये उंगली मोड़ दिए तो साइन थीटा के लिए मैंने छोटी उंगली की तरफ गिनना बोला था, तो छोटी उंगली तरफ अगर दिशा में जाएंगे तो कितनी उंगलियां होंगी? एक उंगली है, तो नंबर ऑफ फिंगर्स 1 बटे, है ना, नंबर ऑफ फिंगर्स क्या है? 1 बटे 4 और इसका रूट, तो इसका रूट होगा तो कितना आएगा? इसका रूट होगा तो कितना आएगा? 1 बटे 4 का 1 बटे 2। तो देख सकते हैं अब साइन का जो मान आ गया, साइन 30 का जो मान आ गया 1 बटे 2। इसी प्रकार कोई और मान ले लेते हैं हम लोग, कॉस साइन का ही ले लेते हैं, साइन का साइन 45 अंश ले लेते हैं। तो 45 अंश के लिए हमको पहले तो ये रूट लिख लो। 45 अंश के लिए जो बीच वाली उंगली है ना, 45 अंश के लिए ये बीच वाली उंगली को आप मोड़ दो। अब कौन सी दिशा में जाना है हमको? छोटी उंगली की दिशा में। तो अगर गिनती करेंगे तो 1 और ये 2 छोटी उंगली की दिशा में गए तो 2 फिंगर्स हैं, है ना, 2 उंगलियां हैं, तो 2 नंबर ऑफ फिंगर्स 2 बटे 4, है ना, जो फॉर्मूला मैंने बताया। तो यहाँ पर जो कटता है काट देते हैं, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 का जो रूट होगा 1 बटे रूट 2, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 45 का जो मान है 1 बटे रूट 2। इसी प्रकार कोई और मान ले लेते हैं, कॉस के लिए ले लेते हैं। अब कॉस के लिए कॉस 30 अंश ले लेते हैं, कॉस 30 अंश। तो कॉस 30 अंश के लिए हमको अंगूठे की तरफ गिनना है ना। तो कॉस 30 अंश के लिए ये कॉस 30 अंश है, तो ये वाली उंगली हम मोड़ देंगे 30 अंश वाली। और जो कॉस थीटा के लिए जो दिशा दिखाया है यहाँ पर, हम किस तरफ गिनना चालू करेंगे? अंगूठे की तरफ। तो कितनी उंगलियाँ होंगी? 1 2 3। तो यहाँ पर जो उंगलियाँ होंगी, उंगलियों की संख्या जो है वो है 30 और बटे 4। तो अब इसका रूट निकाल दो, तो रूट 3 बटे 2। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कॉस 30 अंश का जो मान है रूट 3 बटे 2। तो इस प्रकार हम किसी साइन थीटा और कॉस थीटा का कोई भी मान निकाल सकते हैं, है ना। अब मैं मान लीजिए टेन थीटा के लिए निकालना है। अब मेरे को टेन थीटा के लिए निकालना है, तो टेन थीटा के लिए आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो टेन थीटा के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का तरफ जो छोटी उंगली की तरफ जितनी भी उंगलियां आती हैं, बटे में कॉस थीटा मतलब अंगूठे की तरफ जितनी भी उंगलियां आती हैं उसको अपॉन में करना है, भाग में देना है, भाग देना है। तो दे लेते हैं टेन 30 अंश ले लेते हैं, टेन 30 अंश। तो टेन 30 अंश के लिए ये वाली उंगली मोड़ दीजिए, है ना। तो साइन थीटा की तरफ कितनी उंगलियां हैं? 1। और कॉस थीटा की तरफ कितनी उंगलियां? 1 2 और 3। तो यहाँ पर साइन थीटा के हिसाब से जो उंगलियों की संख्या 1 और कॉस थीटा के हिसाब से जो उंगलियों की संख्या है 3, और इसका आप रूट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 1 बटे रूट 3। टेन 30 अंश का मान देख लीजिए क्या है? टेन 30 अंश का मान जो है 1 बटे रूट 3। उसी प्रकार और एक देख लेते हैं हम लोग, कोई टेन का ही देख लेते हैं। टेन का टेन 60 अंश मान लेते हैं, टेन 45 अंश। चलो टेन 45 अंश। तो टेन 45 अंश के लिए जो उंगली मोड़ेंगे वो कौन सा उंगली मोड़ेंगे हम लोग? बीच वाली उंगली मोड़ देंगे, है ना, बीच वाली। तो टेन 45 के लिए जो बीच वाली उंगली मोड़ने के बाद हमारे पास साइन थीटा के लिए छोटी उंगली को आगे बढ़ना है। तो 1 2, ये वाला तो मुड़ गया। और कॉस थीटा के लिए थंब की ओर आगे बढ़ना है, तो 1 2। तो हम इसको भाग दे देंगे 2 बटे 2। तो 2 बटे 2 इसका रूट भी ले लो। तो 2 बटे 2 क्या होता है? 1, और 1 का रूट क्या होता है? 1। तो इस प्रकार हम साइन थीटा कॉस टेन के किसी भी अंश के मान को हम निकाल सकते हैं। ये छोटे से ट्रिक से किसी भी मतलब यहाँ पे जो मान दिया है ना, 30 45
60, 90 और 0 के लिए ही हम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर एक कोई फार्मूला नहीं है, ट्रिक बनाने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से फार्मूला बना सकते हैं। चलिए अब अगले लेक्चर में आगे बढ़ते हैं।